गुड इवनिंग क्लास। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे डिस्कस किया था, ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन है, देखिएगा। इंटीग्रल -5 to 5 x + 2 mod dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रॉपर्टीज पर। देखिए, इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है स्टूडेंट्स, मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको 0 रखना है। क्या करना है, आपने मॉड के अंदर की वैल्यू 0 रखनी है। पुट x + 2 = 0। इससे x = -2 आ जाता है। तो अब आपने देखना है कि -5 और 5 लिमिट के बीच में कोई वैल्यू -2 है। तो आप इंटीग्रल I = -5 to 5 x + 2 mod dx। सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 लगाया। x की जो वैल्यू आती है वह इन लिमिट्स के बीच की कोई वैल्यू होगी। अब आपको प्रॉपर्टी लगानी है इंटीग्रल a to b fx dx = इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx। अब स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। ये आपके P3 थी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहां पर a और b के बीच की वैल्यू c आ रही है, ये x = -2। तो आप ब्रेक करेंगे अपने इंटीग्रल को। देखिएगा I = ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। I = -5 to -2 x + 2 mod dx प्लस -2 से +5 x + 2 mod dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मॉड, एक जनरल हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि मॉड तो पॉजिटिव होता है। देखिए, मॉड जब हम लेते हैं तो किसी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसलिए जब हम इंटीग्रल करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसके मॉड को पहले हटाते हैं। तो मॉड को हटाने का तरीका आपको यहाँ लिमिट के बेसिस पर आपको बताएं। -5 से -2 के बीच की कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे आपके पास है x + 2 का मॉड, x + 2 है आपके पास मॉड में, तो आप -5 से -2 के बीच की कोई वैल्यू इसमें लगाइए। -5 से -2 के बीच में से -3 है, -3 + 2, तो मीन्स मॉड के अंदर माइनस आता है, मॉड के अंदर माइनस साइन आता है। इसका मतलब मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वह इस इंटरवल में नेगेटिव है। तो इसलिए आप इसका मॉड हटाकर यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। -5 से -2 x + 2 dx। और इसी तरीके से आप यहाँ पर मॉड को चेक करने के लिए, क्या मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, -2 से -5 के बीच की कोई वैल्यू अप्लाई कीजिए। -2 से बड़ा और +5 से छोटा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे आपने 0 ले लिया, 0 + 2 कितना हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ये वैल्यू +-2 से 5 में ये पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ब्रेक करना है मॉड को। स्टूडेंट्स, एक बार आपको ये पॉइंट हम फिर से बता रहे हैं, आप प्लीज़ ध्यान देकर सुनिए कि मॉड के अंदर की वैल्यू, मॉड वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। I = -5 से 5 x + 2 mod dx। सबसे पहला काम, हम लोग मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 रखेंगे। मॉड की वैल्यू, अंदर की वैल्यू को 0 रखने से x की जो वैल्यू आएगी वह c होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, प्रॉपर्टी 3, a to b fx dx =
a2c fx dx प्लस c2b fx dx। तो स्टूडेंट्स हमारा -5 से -2 मॉड x प्लस 2 dx प्लस -2 से +5 x प्लस 2 मॉड dx। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि हमें मॉड को रिमूव करना है। डिफरेंशिएशन करने में, इंटीग्रेशन करने में सबसे पहले हम मॉड को रिमूव करेंगे। और मॉड को रिमूव करने का मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपने विद इन दिस -5 से -2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ लगानी है और उस वैल्यू को लगाकर चेक करना है कि मॉड के अंदर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अगर मॉड के अंदर उस रेंज में, उस इंटरवल में माइनस आ रहा है तो आपने मॉड हटाकर माइनस साइन लगा देना है। और अगर उस इंटरवल में, उस रेंज में -2 से 5 में कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख करके आपने चेक करना है कि मॉड प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो मॉड हटा के प्लस लग जाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स आपके लिए। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। ये माइनस आपने यहाँ लिखा x² / 2 + 2x, -5 से -2 प्लस x² / 2 + 2x -2 से 5। आपको इसमें बहुत ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों का गलत आ जाता है। अब देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। माइनस साइन बाहर है। सबसे पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे यहां पर भी और यहां पर भी, -2 अप्लाई करेंगे x की जगह। तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ये आपकी अपर लिमिट लगी है माइनस। अब लोअर लिमिट लगेगी -5। -5 का स्क्वायर, फिर से बंद कीजिए इसको, -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। ये आपका पहले वाले पार्ट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही हम सेकंड वाले पार्ट को कर रहे हैं, प्लस 5² / 2 प्लस 2 इंटू 5, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -2, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए कंप्लीटली। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपने। देखिए माइनस, ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, प्लस 4/2, 2 आ गया, ये 2, 2 2 जा 4, -4, 2 - 4, माइनस 25/2 माइनस 5 2 जा 10, दिस प्लस सेकेंड ब्रैकेट लीजिए, 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2, 4/2 2 माइनस 4। ये देखिए, अब फर्दर सॉल्व कीजिए इसको। यहां माइनस का साइन लगा हुआ है, 2 - 4 माइनस का 2, और इधर माइनस 10 2 जा 20, 25 - 20/2, 5/2, तो -5/2 प्लस 20 45/2 माइनस 2, तो प्लस 2। तो ये अब आप ओपन करेंगे इसको, ये आएगा 2 + 5/2 प्लस 45/2 प्लस 2, 2 + 2 4 प्लस 50/2, 4 प्लस 25 29, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान आपको देना है, अगर आप कहीं पर यहाँ साइन की गड़बड़ होगी तो आपका
मोस्टली इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर बच्चों का गलत आ जाता है, तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है स्टेप्स को। तो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम होगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम डिस्कस कर देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन ऐसा ही आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx। स्टूडेंट्स, जहां पर भी डेफिनेट इंटीग्रल में 0 to 1 लोअर लिमिट 0 आती है तो आपको समझना है कि इसमें प्रॉपर्टी 4 लग रही है। P4 इसमें अप्लाई हो रहा है। P4 इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। तो इंटीग्रल I हम लेंगे 0 to 1 x 1 माइनस x to the power n dx। अप्लाइंग P4, तो ये बनेगा I इक्वल टू 0 to 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x टू द पावर n dx। आगे देखिए इसको क्या बनेगा, ये इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x इंटू x टू द पावर n dx, और यही बनेगा 0 to 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल x टू दी पावर n dx के फॉर्मूले से x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिएगा आपका इंटीग्रल क्या होगा, I इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1। अब आप इसमें अपर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट में तो दोनों 0 आएंगे। अपर लिमिट आप लगाएंगे 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, n कैंसिल होगा तो इंटीग्रल I आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक और क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और कई बार एग्जामिनेशन में बहुत टाइम्स आता है, तो बहुत ध्यान से करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि 0 to a, जब भी लोअर लिमिट 0 होती है तो वहां पर मोस्टली चांस P4 के होते हैं, प्रॉपर्टी 4 के। इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। तो देखिए हमारा इंटीग्रल I बनेगा 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x। अब आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपको 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स याद नहीं है तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स को इस फॉर्म में याद कर लीजिए, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये 10a माइनस b के फॉर्मूले से ही आया है, लेकिन इस फॉर्म में याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अब यही देखिए हमारा इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये इस तरीके से लिख दीजिए dx। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, इंटीग्रल I आता है हमारा, देखिए I इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 10x कैंसिल हुआ तो देखिए I आया 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब आप अप्लाई करेंगे log की प्रॉपर्टी, log a अपॉन b, log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b। तो देखिए आपका इंटीग्रल क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब आप इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा देखिए, I इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब आप ये सेकेंड इंटीग्रल देख रहे हैं 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, इसी को हम लेकर चले थे तो हमारा इंटीग्रल बना I इक्वल टू log 2 बाहर, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log 0 to पाई बाई 4 dx माइनस इसको आप I लेंगे क्योंकि यही I है, आप इसी को लेकर चले थे बिगिनिंग में। तो अब इस I को इधर ले आइए, इसका मतलब है I प्लस I इज इक्वल टू log 2 dx का इंटीग्रल x 0 से पाई बाई 4, तो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, तो I इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टीज़ पर 4 और प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। हम इसमें कंप्लीट सिलेबस अपलोड करेंगे और आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो भी हम अपनी वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू।